हेलो बच्चों, मैं रिद्धि मैम और अपनी इस वीडियो में फोक एंड फेबल्स एंड फोक टेल्स का यूनिट 1 चैप्टर 3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक है रामा टू द रेस्क्यू। दिस वन ओके। अब रामा तो ऑब्वियस है, पता चल रहा है कि किसी का नेम है, कोई कैरेक्टर है इसमें। और टू द रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब होता है बच्चे किसी को बचाना, सेव करना। लेकिन बचाना कैसे? कोई बहुत वर्स्ट सिचुएशन में है, कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो उसकी जान बचाना, उसे रेस्क्यू कहते हैं। जैसे अब इसमें एक एक्टिविटी है, आइडेंटिफाई द पीपल, हाउ डू दे हेल्प व्हेन वी आर इन ट्रबल। जब हम ट्रबल में होते हैं तो पुलिसमैन हमें कैसे हेल्प करता है? वो लोगों को बचाते हैं और जो प्रॉब्लम में होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। डॉक्टर, नेक्स्ट वन इज डॉक्टर। डॉक्टर कैसे बचाते हैं बच्चे? डॉक्टर हेल्प करते हैं व्हेन समवन इज इंजर्ड और सिक और इन ट्रबल। ओके। एंड थर्ड इज फायरमैन। फायरमैन कैसे हेल्प करते हैं? फायरमैन हेल्प व्हेन समवन इज इन ट्रबल विद फायर। ओके, तो तीनों हमें रेस्क्यू करते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू, रेस्क्यू का मीनिंग क्या है? मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक बनाना नहीं। सेव समवन, किसी को बचाना, हाँ। और आस्क समवन फॉर हेल्प, किसी को हेल्प के लिए बोलना, नो। द आंसर इज सेव समवन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वर्क इन पेयर्स। पुट अ टिक mark at the end of the phrase and describing these were those who need to be rescued। किसको रेस्क्यू की नीड है उसके आगे टिक करना है। A man stuck in building on fire, अगर कोई मैन किसी बिल्डिंग में स्टक हो गया है और फायर लगी है तो यस। A woman buying vegetables in the market, अगर कोई वुमेन वेजिटेबल बाय करने गई है मार्केट में तो उसे तो रेस्क्यू की नीड नहीं है तो नो। A dog who has hurt its leg, अगर किसी डॉग की हर्ट हो गई है लेग तो उसको रेस्क्यू करना है, यस। अ ट्री बीइंग कट डाउन इन द फॉरेस्ट, ट्री भी लिविंग थिंग है अगर वो उनको कट कर रहे हैं और उनको बचाना है, दिस मीन्स रेस्क्यू, सो यस। बच्चे अब आपको क्लियर हो गया होगा रेस्क्यू का मीनिंग क्या होता है। नाउ नेक्स्ट इज द पुलिसमैन इन द स्टोरी you are about to read is called Cotwell। स्टोरी में एक पुलिसमैन है, उसको क्या बोलते हैं? कॉटवेल। सम पीपल कॉल्ड हिम थानेदार, कुछ लोग उसे थानेदार बोलते हैं। व्हाट यू कॉल द पुलिसमैन इन योर लैंग्वेज? शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। वी कॉल पुलिसमैन एज अ पुलिसमैन, हम तो पुलिसमैन ही बोलते हैं। आप कुछ और बोलते हैं तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं अपने क्लासमेट्स या टीचर के साथ। नेक्स्ट है इमेजिन यू आर अलोन एट होम एंड यू फेस अ प्रॉब्लम। आप घर पे अकेले हो और आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है। इन क्वेश्चन के आंसर दो अपने टीचर को और क्लासमेट को। ओके, विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू? आप खुद सॉल्व करोगे प्रॉब्लम या किसी का वेट करोगे हेल्प के लिए? आई थिंक वी शैल सॉल्व द प्रॉब्लम बाय आवरसेल्फ। ओके, हम अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। नेक्स्ट है हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम, गिव अ रीजन। आप किसी प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करोगे, रीजन भी बताना है। प्रॉब्लम के साथ आप कैसे डील करोगे? बी वरिड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप, वरिड होगे उसके साथ, नो। फील एंग्री, ओनली यू हैव द प्रॉब्लम, आपको गुस्सा आएगा, नो। थिंक क्विकली अबाउट द वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम,
जल्दी से सोच रहा है कि कैसे उससे बाहर निकला जा सकता है। यस, बिकॉज आई वॉन्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ। ओके, अब बच्चे ये देखो, लेट अस रीड। ये एक स्टोरी कॉमिक बेस्ड स्टोरी है। कॉमिक क्या होता है कि इसमें कैरेक्टर्स पिक्चर वाइज होते हैं और ये जो बबल वाले डायलॉग्स हैं ये होते हैं बच्चे। तो ये एक कॉमिक है, शायद आपने कभी पढ़ी हो, और ये न्यूज़पेपर्स में भी आती हैं, मैगजीन्स में तो आती हैं, न्यूज़पेपर्स में भी आती हैं। रामा टू द रेस्क्यू, अ फोक टेल फ्रॉम तमिलनाडु। अब ये रामा टू द रेस्क्यू एक कॉमिक है, फोक टेल है तमिलनाडु की। ओके, इन अ विलेज वन नाइट, एक विलेज में वन नाइट क्या हो रहा था, ये एक मैन है और ये देखो क्या बोल रहा है ये, ओ हम व्हाट्स अ हार्ड डे इट हैज बीन। कितना हार्ड डे था, हार्ड डे मीन्स कि बहुत काम किया है। अब देखो ये उसकी वाइफ है और वाइफ उसकी बात नहीं सुन रही है, वो बाहर की साइड कुछ देख रही है, कुछ और सुन रही है वो। आई एम फीलिंग गो सो स्लीपी, मुझे फील हो रहा है कि मैं सो जाऊं, और वाइफ अब भी उसकी बात नहीं सुन रही है। ये देखो ये कहीं और बाहर देख रही है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट, क्या हुआ तुम कहाँ देख रही हो। उसने ऐसे साउंड किया चुप रहने के लिए। लिसन, सुनो। अब वो क्या सुनवा रही है उसको भी, somebody is trying to get in, कोई हमारे घर में अंदर आने की कोशिश कर रहा है। I think he has already got in, मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी आ चुका है अंदर। नॉइज हैज स्टॉप्ड, देखो नॉइज जो शोर आ रहा था अंदर आने के लिए वो बंद हो गया है। लाई डाउन डोंट लुक, तुम लेट जाओ और देखो मत। इट्स अ थीफ, ये एक चोर है। थीफ चोर को कहते हैं बच्चे। ही मस्ट हैव समहाउ गॉट पास्ट रामा, वो किसी तरह से रामा से बचकर आ गया है। रामा कौन है, ये देखिए, रामा इस स्टोरी में, रामा वॉज द विलेज कोतवाल। यहाँ पर मेंशन है कि रामा कौन है, रामा एक विलेज कोतवाल है। लेट्स डिस्कस, बीच में कुछ दो क्वेश्चन दिए हैं। सर्कल द ऑड वन, द कैरेक्टर्स आर हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। इस अभी तक जो हमने स्टोरी रीड करी है कॉमिक, उसमें क्या है, कैरेक्टर्स हस्बैंड भी है वाइफ भी है बट चिल्ड्रन नहीं है। तो सर्कल किसको करेंगे, चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन नहीं है। नेक्स्ट है हु एंटर्ड द हाउस, हाउस में किसने एंटर किया, गेस्ट, गेस्ट कहते हैं मेहमान को। रॉबर, रॉबर कहते हैं डाकू को। कोतवाल, कोतवाल कहते हैं थानेदार को, पुलिसमैन को। तो आंसर इज रॉबर। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट शुड वी डू, अब हमें क्या करना चाहिए, वाइफ ने पूछा उसकी। तो मैन बोल रहा है आई विल टेल यू, लिसन, मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मीनवाइल, मीनवाइल मीन्स उस टाइम जब ये लोग बात कर रहे थे, वॉइसेस, आवाजें आ रही हैं, दे आर अवेक, ये लोग जागे हुए हैं। आई विल हैव टू वेट टिल दे फॉल asleep, मुझे वेट करना होगा जब तक वो सो नहीं जाते हैं। क्लियर। आई वंडर वेयर दे कीप दे देयर मनी, मुझे वंडर हो रहा है कि पता नहीं उन्होंने अपनी मनी कहाँ पर रखी होगी। ये देखिए ये एक उसने वॉल में छेद कर दिया है, पीछे से वॉल तोड़ दिया और उसके अंदर से ये अंदर आ गया है, यहीं से आया ये अंदर। ओके, दे आर सेइंग समथिंग, वो कुछ बोल रहे हैं। परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, शायद वो अपनी मनी के बारे में बात कर रही होंगी। इट्स बेटर लिसन क्लोजली, ये बेटर होगा कि उनके पास जाके सुना जाए। अब पास में वो क्या बातें कर रहे हैं, व्हाट शुड वी हैव, व्हाट शुड वी नेम अवर चाइल्ड, कि हमारा बेबी होगा तो हम उसका क्या नाम रखेंगे। इफ ही इज अ बॉय, अगर वो बॉय हुआ, वी विल कॉल हिम रामा, तो हम उसका नाम रामा रखेंगे। अब हस्बैंड ने अपनी वाइफ को ऑलरेडी प्लान बता दिया है, उन्होंने एक प्लान बना लिया है, वो उसी के अकॉर्डिंग बातें कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे का नाम रामा रखेंगे अगर वो बॉय हुआ। रामा
यस, दैट्स अ गुड नेम। हाँ, ये बहुत अच्छा नाम है। when when he is in the house, I will call out softly। जब वो घर में होगा तो मैं उसको आराम से बुलाऊंगी, रामा, रामा। अब वो बातें कर रहे हैं इस तरह से, और थीफ का उन्हें मालूम है कि वो रॉबर घर में आ चुका है। लेट्स डिस्कस। द मैन टेल हिज प्लान टू हिज वाइफ। उसने बता दिया था अपनी वाइफ को प्लान अपना। यस, तभी तो वो दोनों बातें कर रहे थे। द थीफ वांट टू नो वेयर दे केप्ट देयर जूल्स। थीफ को पता था कि उन्होंने अपने जूल्स कहाँ रखे हैं। नो, बिकॉज वो जूल्स लेने नहीं, वो क्या लेने आया था? मनी। मनी लेने आया था वो। ओके। सॉरी, वंस अगेन। द thief wants to know where they kept their jewels। नो, उसको नहीं मालूम था, और फर्स्ट में फर्स्ट ट्रू है। ओके। बट वॉट इफ ही इज इन द यार्ड। लेकिन अगर वो यार्ड में चला गया, यार्ड किसे कहते हैं बच्चे? आंगन जो होता है घर का, उसे बोलते हैं। अगर वो यार्ड में चला गया, देन आई विल कॉल आउट इट लिटिल लाउडर। फिर मैं थोड़ा सा जोर से चिल्लाऊंगी, रामा, रामा। आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम। अब वो ये कह रहा है, रॉबर उसको गुस्सा आ रहा है, उसे लग रहा है कि मैं सोचता हूँ ये सिली गेम वो जल्दी से स्टॉप कर दें, और बातें करें अपनी मनी के बारे में, जिससे उसे पता चल जाए। क्या पता चल जाए? कि मनी कहाँ रखी हुई है। और फॉल अस्लीप, या फिर वो सो जाएं एट लास्ट, बिल्कुल वो थक के सो जाएं। और बट माय डियर, व्हाट इफ द बॉय नॉट इन द हाउस और इन द यार्ड बट इन द स्ट्रीट। अगर वो घर में भी नहीं हुआ, यार्ड में भी नहीं हुआ, और स्ट्रीट में हुआ, तो क्या करोगी? ओ, देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली। फिर मैं उसे बहुत जोर जोर से बुलाऊंगी। कैसे बुलाऊंगी? रामा, 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 रामा। अब उसने इतनी जोर से आवाज लगाई, तो रामा, हु वॉज अ कॉटवेल, उसने अपना नेम सुन लिया, और वो देखो, वही इसके पीछे जा रहा है कि आवाज कहाँ से आ रही है। वो भाग के आया। along with your classmates, call out the name Rama softly, loudly and very loudly। ये आपको प्रैक्टिस करनी है रामा नेम की, सॉफ्टली भी, लाउडली भी, और वेरी लाउडली भी। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इन नेक्स्ट इन द स्टोरी? स्टोरी में आगे क्या हुआ होगा? आप क्या सोचते हो? आई थिंक रामा विल कैच द थीफ। जो पुलिसमैन है उसने थीफ को पकड़ लिया होगा, आई थिंक। नेक्स्ट, रामा द विलेज कोतवाल। देखिए, अब क्लियर दिया है इसमें, रामा कौन है? विलेज कोतवाल है। रैन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम। जहां से उसने नाम सुना था, उसका नाम बुलाया गया था, वहां से उसने सुना और उसके पीछे पीछे भाग लिया वो। ओ, सम थीफ हैज डग हिज वे इनटू द हाउस। अरे, कोई थीफ है और उसने डग कर लिया है। डग मीन्स खोद दिया है ये रास्ता घर में जाने के लिए। दीवार में तोड़ के छेद बना दिए है ना उसने। तो अब ये भी वही उसी सेम रास्ते से एंटर होता है उस हाउस में। आ एट लास्ट दे आर स्टॉप्ड देयर चैटर। अब रॉबर सोच रहा है, वो खुश हो रहा है, देखो उन्होंने अपना जो चैटर था, बातें करनी थी, वो स्टॉप कर दी है। उसने पीछे देखा नहीं कि कोतवाल आ रहा है। और नाउ सून दे विल गो टू अ स्लीप एंड अब वो सोच रहा है कि चलो जल्दी वो सो जाएंगे। यू आर अंडर अरेस्ट। कॉटवेल ने अरेस्ट कर लिया रॉबर को। इट्स रामा, ही हर्ड अस। अब मैन खुशी से उठ गया है कि देखो, रामा आ गया है, उसने हमें सुन लिया है। द प्लान वर्कड, वी आर सेव्ड। देखो, हमारा प्लान काम कर गया है और हम बच गए। द मैन एंड हिज वाइफ by their cleverness had saved themselves from being robbed। मैन ने और उसकी वाइफ ने
अपने आप को अपनी क्लेवरनेस से बचा लिया, अपने आप को रॉब होने से। ओके, रॉबर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो इस स्टोरी का बेटा मॉरल क्या है बच्चे? इस स्टोरी का ये मॉरल है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम आए, हम ट्रबल में हो, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग से, क्लेवरनेस से हमें काम करना चाहिए और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढना चाहिए, सो दैट कि हम उससे बाहर निकल सकें। क्लियर? और ये स्टोरी देखिए अमर चित्र कथा से ली गई है। अमर चित्र कथा एक कॉमिक सीरीज है और जो उसमें ऐसे ही बहुत सारी कॉमिक्स और स्टोरीज होती है। नाउ आपको ये स्टोरी कैसी लगी? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। बाय।